गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसमें कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। टोटल 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसका आपको ग्राफ ईच पार्ट के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप ग्राफ पेपर लेना, अगर नहीं है तो आप परचेज कर लेना। ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट है। इस लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। क्लास 7 में आपके याद होगा सोल्यूशन निकालना, चेक करना है सोल्यूशन है कि नहीं है। वैसे ही इसमें आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे। इससे पहले मैं बताया है आपको, इसके सबसे पहले x की वैल्यू या y की वैल्यू आप चूज कर लें, कोई भी किसी भी वेरिएबल x या y। मैंने x चूज कर लिया है, x इक्वल टू 0। हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0। कोशिश ये करनी है जो भी आप वेरिएबल लें और ऐसी वैल्यू पुटअप करें ताकि इजी हो सिंप्लीफिकेशन करना। कैलकुलेशन आपका इजी होगा तो बाकी चीजें जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी और आप उस पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शन लेते हैं, हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिया होल नंबर, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो y कितना है 4, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 2 लेते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे 2, x इक्वल टू 2, तो y कितना हो जाएगा, therefore x डबल प्लस y इक्वल टू 4। y कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 2। तो हमारा सेकंड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सेकंड सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले x आएगा, फिर उसके बाद y आएगा। तो x कितना हमारा 2 और y कितना हमारा 2, और स्मॉल ब्रैकेट में देना है। लाइक कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट पढ़ा आपने पॉइंट क्लास 8 में, किसी भी पॉइंट को एक स्मॉल ब्रैकेट में और कॉमा से सेपरेट करते हैं। पहले आता है आपका एब्सिसा, सेकंड क्या आता है आपका ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा है, ऑर्डिनेट ये x है, y है। क्लियर है। इसी ये पॉइंट टाइप का लिखते हैं, ये सॉल्यूशन हमारा सोल्यूशन ब्रैकेट में लिखते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट सी, थर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। कम से कम 3 सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करेगा, 3 बार आप लेट करेगा x की वैल्यू या y की। तो लेट x इक्वल टू हम लेते हैं नेगेटिव, ले लेते हैं नेगेटिव माइनस, ठीक है। आप पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी ले सकते हो, बट अगर आप फ्रैक्शन लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, आपका जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, और फिर फ्रैक्शन को आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, वो डेसिमल में चला जाएगा। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको आप रिप्रेजेंट करोगे, तो उसमें आप एग्जैक्ट लोकेशन अगर चाहो फाइंड आउट करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि कोई पूर्णांक इंटीजर होल नंबर लेना है ताकि की कैलकुलेशन इजी हो जाए, और उसका रिप्रेजेंटेशन जो है किस पे, ग्राफ पे इजी रहेगा। समझ में आया क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन ले, नेगेटिव इंटीजर ले, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। बट रिप्रेजेंटेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप फ्रैक्शन लेते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम होल नंबर ले, इंटीजर्स ले लें ताकि कोई दिक्कत ना आए फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन में। Therefore x की जगह माइनस 4 रखेंगे, y 4 हो जाएगा, y स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, y स्क्वायर कितना आएगा आपका 6। तो हमारा जो थर्ड सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, थर्ड सॉल्यूशन पहला हमारा माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा 6। समझ में आया कि अब हम चारों तरफ से एक टेबल बना सकते हैं। आप इसको चाहो तो एक टेबल बना सकते हैं। टेबल कैसे, ये x रहेगा, ये y रहेगा। अगर हमने x 0 रखना है तो हमारा y कितना है 2 है, फिर 4 है। जब हमने ये 2 रखा है तो ये हमारा 2 है, और जब हमने x की वैल्यू माइनस 2 रखी है तो y कितना है हमारा 6 है। ये एक टेबल रिप्रेजेंट करने का तरीका, टेबल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। अब ये देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा 0 2, सेकंड सॉल्यूशन 2 2, थर्ड सॉल्यूशन हमारा -2 6। आप इसको एक पॉइंट के रूप में ले सकते हैं।
ये सब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला पॉइंट हमारा 0 4 है, दूसरा पॉइंट हमारा 2 2 है और तीसरा पॉइंट हमारा -2 6 है। इसी को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और उसको आप मिला देना, तीनों पॉइंट में कैसे हो मिला देंगे, ये आपका फेस कॉपी पे हो जाएगा। अगला जो काम होगा आपका ग्राफ पेपर पे होगा, आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। सॉरी वाई है, ये वाई डैश हो जाएगा। क्लियर, ये ओरिजिन हमारा 0। क्लियर है, इधर क्या होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ आप अच्छे से देखा होगा, बड़ा डिवीजन होता है। ये 1 2 3 4 5 6। बहुत इजी है, अगर आप करना चाहें तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ओनली आपको x की किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है अपने हिसाब से, y की वैल्यू आ जाएगी, वो एक साथ लिख लेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट यानी पहला सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन सेकंड पॉइंट, थर्ड सॉल्यूशन थर्ड पॉइंट। आप जितना चाहे निकाल सकते हैं, बस टाइम सेव करना है तो कम से कम 3 निकाल लेना है, कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालना है, 3 पॉइंट निकालना है और उसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट होने से पूछना है। ये चीज आपको अच्छे से पता है, एक्स एक्सिस ओरिजिन से इधर हमारा पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव, वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, अब रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 4। पहला पॉइंट क्या है 0 4। अगर 0 है तो क्या होगा 4, तो एक्स एक्सिस पे 0 यही हो जाएगा ओरिजिन, और 4 का आने का वाई एक्सिस पे जाना तो कहां पे हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा 0 4। क्लियर है, ये पॉइंट डॉट करके थोड़ा छोटा सा सर्कल बना देंगे यहाँ। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 2 2 का है हमारा ये वाला 2 और किसमें जाना है y पे 2 x पे 2 y पे 2, जो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा। आप देखिए कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी और ये इसको कट कर रहा होगा, यहाँ पे जहां पे कट करेगा ये जरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2 2। क्लियर, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा -2 और 6 है। -2 कहां जाएगा, x एक्सिस पे ये रहा -2 और y पे कितना जाना 6, तो ये y पे 6। अब ये दोनों देखना इधर कट करेगा, यहां से लाइन आ जाएगी और ये लाइन जो आएगी। आपको पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन आता है, पॉइंट का लोकेशन आप क्लास 8 में पढ़े हैं अच्छे से। अगर डाउट है तो एक बार आप देख लें, अगर नहीं डाउट है, अगर देखने का भी टाइम नहीं है तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा -2 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को आप स्केल से लेके मेजर मिलाओगे, एक स्केल लेना बड़ी सी और आप इसको मिलाओगे। अब देखो ये तीनों एक लाइन में होगा, तीनों क्या होगा एक लाइन में होगा। क्लियर है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन, सॉरी इस लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है x + y = 4 को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे तो ऐसे मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आप किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन का। देखो कैसे हुआ, आप देख सकते हैं ग्राफ पेपर में हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, उसको रोटेट किया ग्राफ पे, तो जब ग्राफ इन पॉइंटों को मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को। आप यहाँ पे जितना चाहे और भी सारे पॉइंट आ सकते थे और आप इसको रिप्रेजेंट करके तब भी मिलाएंगे तब भी एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। क्लियर है, बहुत इजी है, सोल्यूशन निकालना है। पहला सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन, तीसरा सोल्यूशन, वो हमारा एक्चुअली में पॉइंट हो जाएगा। उसी पॉइंट को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर पॉइंट को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वही हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है, ऐसे ही आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कर लेना, कोई भी डाउट होने से आप पूछ सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन। आपको इक्वेशन लिखना है, ये इक्वेशन दिया था और आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंटेशन का मेथड से। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ है और वहां से 2 लाइन पास होती है,
उनका इक्वेशन लिखना है। कोई भी जो दो लाइन पास होती है, आपको पता है कि पॉइंट से कितनी लाइनें पास होती हैं? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास होती हैं? इनफाइनाइट। और ये हमारा पॉइंट है 214 है। यहां से लाइन पास हो रही है कोई भी। अब एक पॉइंट होगा 214 पे है पॉइंट, और इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास होती है? बहुत सारी लाइनें पास होती है इनफाइनाइट, आपको पता है। अब यहां से इनफाइनाइट पास होती है, बट हमें लिखना कितने का है? 2 का। किसी भी दो लाइन का इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने का मतलब क्या हुआ? लाइन का इक्वेशन। और आपको पता है लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। हमें 2 ही लिखना है बस। अब ये देखना है यहां से पास हो, ये ध्यान रखना है पास कहां से होना है? यहां से होना है। ये जो लाइन जो पास हो रही है, ये कहां से पास होनी चाहिए? 2 और 14 से पास होनी चाहिए, और किसी पॉइंट से नहीं पास होनी चाहिए। तो बहुत इजी है। अब आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ा है, तो कोई भी दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स लिखिए। x + y = 5, ठीक है, किसी भी तरीके का लिखिए। और अगर ये पॉइंट इस लाइन से पास होता है, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 में 4.2 में किया है क्या? 4.2 में देखो जरा, हाँ 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन, चेक द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4। क्या हमें सॉल्यूशन चेक करना है कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब कि वो जो पॉइंट है उस लाइन पे लाइज करता है। लाइज करने का मतलब वो जो लाइन है वहां से पास करती है। लाइज का मतलब उस पे है पॉइंट, या दूसरे तरीके से कहें कि वहां से वो लाइन क्या करती है? पास करती है, तभी तो उस पॉइंट का लोकेशन उस लाइन पे आएगा। क्लियर है? तो आप ऐसे ही जैसे वो दे दिया 0, 2, तो चेक करना है, यानी कि 0, 2 की जब वैल्यू हम इक्वेशन में पुट अप करेंगे, तो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो सेम ही हम ऐसा इक्वेशन लिखें और इस वैल्यू को पुट अप करें उसमें। x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? ये हमारा x है और ये हमारा क्या है? y है। तो x की वैल्यू पे 2 और y की वैल्यू पे 14 हम पुट अप करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है कि नहीं है। अगर जो इक्वल हो जाता है वही हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये कर सकते हैं? करें? ठीक, देखते हैं। जैसे लिखते हैं, जैसे x + 4 x + y = 5 लिखा था हमने, चलिए यहां पे करके देखें। x = 2 और y = 14, कितना हो जाएगा? 14 + 2 16 हो जाएगा। तो ये होगा क्या? लेफ्ट साइड हमारा 16, ये लेफ्ट साइड कितना होगा हमारा? 16। अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे 14, तो ये कितना हो जाएगा? 16। और ये कितना है? 5। इसका होता है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जो ये इक्वेशन है ये हमारा गलत है। लीनियर इक्वेशन जो लिखा हमने 2 वेरिएबल्स का, ये गलत है। और ये गलत किस लिए? ये इससे पास नहीं होगा। ये सही है, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बट ये किसी दूसरे पॉइंट से पास होगा। इस पॉइंट से तो पास नहीं होगा, 214 से पास नहीं होगा। अगर पास होगा तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। क्लियर हो रहा होगा? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पूछ सकते हो फिर से हमें बाद में, ठीक है। तो हम ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे कि अगर x और y की वैल्यू पुट अप करें, x और y की वैल्यू पुट अप करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। और जैसे इक्वल होगा इसका मतलब कि वो उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब वहां से पास होता है या लाइज करता है। तो हम लिखते हैं x + y = 16। ये हमने लिखा है, आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लीनियर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लीनियर इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इन 2 वेरिएबल्स, passing through variables, passing through
कहाँ से पास होता है, पासिंग थ्रू 214 से पास होता है। कैसे? अगर ये पास हो रहा है यहाँ से, अगर ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो सेटिस्फाई करेगा। तो देखो जरा x 2 और y की वैल्यू 14, 2 + 14 क्या हो जाएगा 16। लेफ्ट और राइट क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया, इसका मतलब कि वो पास कर रहा है। ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे लिखना है। समझ में आया? सेकंड कैसे लिख सकते हैं? सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे क्या हो सकता है? सेकंड इक्वेशन सबसे ज्यादा सेकंड इक्वेशन क्या हो सकता है? 2 और 14x की वैल्यू क्या, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट साइड इक्वल हो जाएगा। और क्या हो सकता है आप सोच सकते हो x + 2y = 30 हो सकता है क्या? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, 2 and 4 सॉरी 14 and 2 28 और +2 30, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही और भी सारी इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको अब सोचना है कि लेफ्ट साइड ऐसा वेरिएबल राइट करें, उसमें वैल्यू पुट अप करें और लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये देखिए x - y = -14 हो सकता है। ये भी हमारा x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 14 सॉरी ये 12 नॉट 14 12 तो 2 - 14 क्या हो जाएगा माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कैसे क्या करना है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस सोचना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ है, x = नहीं ये पॉइंट क्या हुआ है 3 4 और ये पास होता है, कहां से पास हो रहा है? लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, लाइज द 3y = ax + 7। लाइज होना पास होना सबका मतलब एक ही है क्या, कि जब हम उसको उस वैल्यू को इस पॉइंट को जब हम इसमें पुट अप करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगा ऑटोमेटिकली इक्वल है। आपको ये समझना है कि अगर वहां से जा रहा है तो उस पे अगर हम फॉलो करते हैं, उसकी वैल्यू पुट अप करते हैं तो वो क्या होगा हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये पॉइंट इससे पास करता है तो जब हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगा इक्वल होगा। तो बस कुछ नहीं करना, a की वैल्यू निकालनी है यहाँ से क्या निकालना है a की वैल्यू। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर ये लाइज करता है पास करता है, लाइज थ्रू पास सेम सॉल्यूशन सब सेम है। अगर लाइन पे अगर कोई पॉइंट है लाइज करता है पास हो रहा है, सॉल्यूशन भी उसका वो चीज ध्यान रखनी है आपको। एक ही चीज को तीन तरीके से बोल सकता है। आप कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है हमारी 4 और a सब पर कितना जाएगा 12 जो जाएगा हमारा 3 है और ये कितना जाएगा हमारा 7। ट्रांसफर कर देंगे इसको मैसेज दे सकते हैं 3a + 7 = 12 लिख सकते हैं। और 3a क्या आ जाएगा 12 - 7 = 5 और a क्या आ जाएगा a = 5/3। समझ में आया क्या? आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट आप रीड करना, थोड़ा समझना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है। लीनियर इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, पजल टाइप का या कुछ भी। ठीक है, इसको हम पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको क्लास 10 में भी मिलेगा। वहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेगा, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों मिलेगा। दोनों इंपॉर्टेंट है तो आप समझे अच्छे से। पहले रीड करें। The taxi fare in the city is follow. टैक्सी फेयर उबेर ओला वाला होगा है ना, उबेर ओला चलता है ना आजकल, कैब जो होती है। टैक्सी फेयर इन सिटीज को तो क्या है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो उसका फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है उसका 8 रुपीज है। कितना है 8 रुपीज है। और उसके बाद अगर आपको डिस्टेंस फॉलो करता है, अगर 1 किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर से
कम या 1 किलोमीटर जाएगा तो आपको 8 रुपए देना है। अगर फिर आप 1 किलोमीटर से आगे गया, 2 किलोमीटर गया, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज देना है। अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं, अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं, सपोज आप 2 किलोमीटर गया है, तो इसमें 1 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा आपको? 8 रुपीज। और अगले 1 किलोमीटर के लिए जो देना होगा आपको कितना देना होगा? 5। तो आपको टोटल कितना देना होगा 2 किलोमीटर के लिए? 13 रुपीज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 13 रुपीज, 13 रुपया देना पड़ेगा। अब पहला किलोमीटर आपको देना ही 8 रुपया, उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो हर किलोमीटर के लिए 5 रुपया आप जोड़ लें। समझ में आया क्या क्वेश्चन? तो वही कह रहा है। अब कह रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। मान लो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, दिया हुआ है मान लो। एंड टोटल फेयर, और टोटल फेयर कितना है? टोटल फेयर इक्वल टू 20 रुपए, ये मान लो दिया हुआ है। तो अपन बनाना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बनाना है और साथ में आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। दो चीजें करनी है आपको। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है, दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, ग्राफ ड्रॉ करना इजी है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कैसे आप उसका, अगर लीनियर इक्वेशन है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे और ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमें बस यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिखना है, आप बाकी का काम कर लेना। ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज, और जैसे ही उसके आगे आप किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए और ऐड करता जाएगा अपने फेयर में। ऐसे ही ऐड करने के बाद टोटल फेयर कितना होता है? 22 रुपीज होता है, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? x। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर, और फर्स्ट किलोमीटर फेयर इक्वल टू के डिस्टेंस, और बाकी आपका क्या है? 5 किलोमीटर सब कुछ क्या है? ठीक है। और इसके बाद अगर करते हैं कितना है? 5 सेकेंड किलोमीटर के लिए आपको 5 रुपए देना पड़ेगा अलग से। अब इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे जरा सोचिए आप। लिखिए क्वेश्चन कैसे बनाओगे? हमने क्वेश्चन बनाया 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है, तो अब कितना किलोमीटर बचा? तो टोटल डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद कितना डिस्टेंस बचा? टोटल x है, टोटल मान लो 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर चल दिया तो कितना किलोमीटर बचा? 9 किलोमीटर। तो वैसे टोटल x है और 1 किलोमीटर चलते तो बचेगा कितना? x माइनस 1। अगर 10 है, अगर टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर चल दिया तो कितना बचा? 9। तो कैसे है? 10 माइनस 1। वैसे ही अगर डिस्टेंस x किलोमीटर है, 1 किलोमीटर चल गया है तो कितना बचेगा हमारा? x माइनस 1। अब इतने डिस्टेंस के लिए जो फेयर लगेगा कितना देना है? 5 रुपए देना है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, और बाकी डिस्टेंस के लिए आपको कितना देना होगा? 5 रुपए, 5 रुपए देना होगा। तो देयरफॉर फेयर ऑफ x माइनस 1 किलोमीटर इक्वल टू x माइनस 1 क्या हो जाएगा? भाई उसके बाद के लिए तो 5 रुपए देने हैं, जितना किलोमीटर होगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले किलोमीटर के लिए 8 देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, फिर सेकेंड किलोमीटर, उसके बाद जो किलोमीटर हम चलेंगे उसके लिए कितना है हमारा? x माइनस 1 इंटू 5। हमारा x माइनस 1 किलोमीटर बचा, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाद वाला जो किलोमीटर है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए दे दिया, बाकी जो डिस्टेंस चला उसके लिए इतना फेयर हो गया। और कह रहा है टोटल फेयर, दोनों का ऐड करेंगे टोटल फेयर कितना हो जाएगा हमारा? y हो जाएगा। पहला किलोमीटर, बाकी का जो किलोमीटर चला उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया बाकी किलोमीटर का फेयर। ये पहले किलोमीटर का टोटल फेयर जो होता है वो y होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब इसको आपको सॉल्व कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y, y बदल आएगा 5x माइनस y, ये कितना हो जाएगा माइनस 8 प्लस 5 हो जाएगा क्या, और ये 5x माइनस y इक्वल टू माइनस 3, ये हमारा लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल्स है पहला रिजल्ट। इसके बाद आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकता है ग्राफ ड्रॉ, वेरी गुड, आप ट्राई करना, ग्राफ ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखे जरा, मैं 5 को फिनिश करना चाहता हूँ। 5 क्या है, बुक में देखिए आप, 5 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक 4.6 फिगर दिया हुआ है, दूसरा फिगर दिया 4.7, क्लियर है। इसमें कह रहा है कि जो 4.6 में, देखो आप लीजिए 4.6 के दिया हुआ है आपका, टोटल 4 पार्ट दिया हुआ है। इसमें से चेक करना है कि किस इक्वेशन की ये ग्राफ है, ये 4 पार्ट में से किस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, या थर्ड के लिए, या फोर्थ के लिए, किसके लिए ये ग्राफ बना हुआ है। तो आप चेक करेंगे 1 बाय 1। देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारा, 0 0 ओरिजिन वाला या कोई भी, तो हर 3 पॉइंट है यहाँ पे, एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को आप रख के चेक कर रहेंगे इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिसमें इक्वल हो जाएगा उसके लिए ग्राफ होगा। तो अगर देखें आप अच्छे से, तो मेरे हिसाब से जो सेकेंड पार्ट है इसका, 5 का सेकेंड पार्ट, उसके लिए ग्राफ है। -1 पुट अप करेंगे x की जगह पे, y की जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 0। फिर यहाँ पे देखें ओरिजिन 0 0 है, तो 0 रखेंगे, 0 लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। और फिर वही चीज आप थर्ड 1 और -1 रखेंगे अगर ये वाले सेकेंड वाले में, तो हमारा सेटिस्फाई। बाकी में रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। बाकी अगर ग्राफ में इस पॉइंट पर रखते हैं, टोटल यहाँ पे कितनी पॉइंट है, आप क्वेश्चन नंबर 5 में जो फिगर है 4.6, इसमें टोटल कितने पॉइंट है, -1 1 0 0, और तीसरा कौन सा हमारा 1 -1। इसको आप सेकंड वाले में रखेंगे, क्या सेकंड होगा x + y = 0, ये सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये होगा, ठीक है। पहले वाला फिगर के लिए, सेकंड वाले के आप ऐसे चेक करके ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना। फिर अभी नेक्स्ट हम एक्सरसाइज इसी से 6, 7, 8 और एक्सरसाइज 4.4 फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और सिलेबस आपका जो भी है अभी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।